बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियाँ हैं, कुछ हालात थोड़े से नासाद है, लेकिन पूरी दुनिया, आलमी ताकतें पाकिस्तान की अहमियत को जान चुकी हैं और पाकिस्तान के से ताउन की दरख्वास्त की है। जैसे जैसे हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ ममालिक के हालात ख़राब हो रहे हैं, इसमें सऊदी अरब ले लें, इसमें ईरान ले लें, इसमें दीगर ममालिक ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, इन हालात को कमज़ोर होते हुए, इंतशार फैलते हुए में दुनिया की सुपर ताकतें अमेरिका, बरतानिया ने पाक फ़ौज से मदद ताउन की दरख्वास्त की है, जिस पर आर्मी चीफ ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन जो एक फेस्टिवल होता था, दुश्मनी में बदलता जा रहा है। पीडीएम दुश्मनी की रेड लाइन भी क्रॉस कर चुकी है। ना सिर्फ पीटीआई बल्कि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर भी दावेदार हो रही है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त्मी फ़ैसला किया है कि अगर उनको अवाम में जाना पड़े तो वो चले जाएंगे, लेकिन कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है, जिसमें चेयरमैन सेनेट समेत अहम फैसले मुतवक्को हैं अवाम में जाना। ताहम इसका फैसला परसों के इलेक्शन पर इंहिसार करेगा, जबकि पीडीएम ने दावा किया है कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करने के लिए जिस तरह उन्होंने पीटीआई के लोगों को ख़रीदा था, कुछ लोगों से उन्होंने सौदेबाजी कर ली है, जबकि शेख रशीद ने इसके बरक्स और शिबली फराज ने कहा है कि हमें मुस्लिम लीग नून भी वोट देगी, और वो वादे कर चुके हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका लीडर उन्हें मुश्किल वक्त में छोड़कर बैरून मुल्क चले गया है और अब लोगों से कुर्बानियाँ मांग रहा है। अब उसको खुद आना होगा नवाज शरीफ को। नाज़रीन, आपके लिए एक अहम तरीन खबर, मुझे खुशी है कि पाकिस्तान, जो दूसरे मुल्क पाकिस्तान पर शक करते थे, आज पाकिस्तान की अहमियत और पाक फौज की ताकत को ना सिर्फ उसकी तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनसे मदद भी मांग रहे हैं। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और डीजी आईएसआई फैज़ हमीद इन दिनों बहरीन के दौरे पे हैं। ये दौरा बड़ा अहम तरीन है। इससे पहले आर्मी चीफ से अमेरिकन आला हुकाम, उनके वज़ीर दफ़ा ना सिर्फ गुफ्तगू कर चुके हैं और बात भी कर चुके हैं, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी फ़ौज के लोग भी ताउन की दरख्वास्त कर चुके हैं। दरअसल इन्होंने ऐलान किया था अमेरिका ने कि वो अप्रैल 2021 में फ़ौजें वापस बुला लेंगे, जिस पर नहीं बुलाया तो वहाँ में अफ़गानिस्तान में अहम बड़ी जंग की तरफ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, जिसको रोकने के लिए दुनिया की तमाम आलमी ताकतें समझती हैं कि पाकिस्तान के अलावा अब अमन मुमकिन नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने आर्मी चीफ से मिलकर अपना किरदार अदा करने की दरख्वास्त की, जिस पर आर्मी की चीफ कमर जवेद बाजवा ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो किसी भी मुल्क में अमन के लिए और उनके लिए ताउन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे और अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे, और खित्ते में अमन ही उनकी ज़िंदगी का मकसद है। ताहम भारत पाकिस्तान की बढ़ती हुई मकबूलियत और अहमियत पर खासा सीख पा है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस सिलसिले में जब आर्मी चीफ बहरीन के दौरे पर गए हुए हैं, उस पर अफ़गान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सूरत हाल कशीदगी की तरफ बढ़ रही थी और कोई बहुत बड़े नुकसान का पेशे खैमा हो सकते थे मौजूदा अफ़गानिस्तान के हालात, क्योंकि अशरफ गनी की नामुनासिब पॉलिसियाँ और भारत की हठधर्मी एक नई जंग का आगाज़ हो सकती थी। आप जब आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद वहाँ गए तो उस वक़्त बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस और बरतानवी सफ़ीर ने पाक फ़ौज के सरबराह कमर जवेद वैसे तफसीली बात की और ख़ित्ते में आने वाली तबाही और हालात को कवर करने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि इस मौके पर यमन और सऊदीया में भी जंग के हालात हैं। हर तीसरे दिन यमन सऊदीया पर मिसाइल हमले कर रहा है
और सऊदी अरब की जो तेल की तनसीबात है वहाँ पर हमला कर रहा है, जबकि वो समझता है सऊदी अरब के उसको ईरान की मदद हासिल है। आप इसमें रोल अदा करें। जिस सिलसिले में पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान के एक खसूसी एलची ने पाकिस्तान में आके मुलाकात की, पाक फौज से भी और हुकूमत से भी। आज जिन अहम शख्सियात ने आर्मी चीफ से बहरीन में मुलाकात की, उनमें अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र, सरबराह नेशनल आर्मी और अमेरिका की आला हुकाम ने उनसे तफसीली मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी, जिस पर आर्मी चीफ ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि वो खित्ते में अमन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में अमेरिका के एंथोनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, यूके के, अफ़गान के, जापान के, इन सब हुकाम ने पाक फ़ौज के सरबराह से रब्ता किया कि आने वाले अफ़गानिस्तान में जो अमन की तबाही की तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और यूएनओ ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज निकालनी और अरबों रुपये का सामान निकालना है, वरना अगर वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकता तो दूसरी बड़ी तबाही वाली जंग की तरफ जाया जा सकता है। 20 साल में अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हुआ। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान से रब्ता किया है। उनका ख्याल है कि यमन बागियों को ईरान की हमायत हासिल है और उन्होंने उनके जो तेल के कुएं हैं उनकी तनसीबात पर हमला किया, जिसको सऊदी हुकाम ने हवा में उनके मिसाइल को फ्यूज़ कर दिया है, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान हुकूमत को ये ऑफ़र की है कि वो जो मज़ीद उनको बिला सूद कर्ज़े देने के लिए तैयार है, और जो आने वाले दिनों में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान को आसान किस्तों पर कर्ज़े भी देगा, जिस पर पाकिस्तान ने सालिसी का ऑफ़र को कबूल किया और उन्होंने कहा कि वो हर मुमकिन यमन, ईरान और सऊदी अरब में बढ़ते हुए इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए ब्रिज का रोल अदा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि पाकिस्तान के सियासतदान इन मौजूदा हालात में, जब आलमी ताकतें पाकिस्तान की अहमियत को समझ के ताउन की तलबगार हैं, हम आपस में इत्तफाक नहीं करें। हुकूमत और PDM का इख्तलाफ राय और नाराज़गी की बजाय दुश्मनी में बदलता जा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ कि लाशों तक जाएंगे, कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जूते मारेंगे, गली कूचों में नहीं निकल सकते, तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। इस किस्म की गुफ्तगू सियासतदान एक दूसरे के बारे में करते हुए नज़र आते हैं, जबकि इलेक्शन एक अच्छी रवायत है और जमहूरियत इससे मजबूत होती है। ये अवाम सियासतदानों का काम है, अवाम के पास जाए, अवाम जिसको मुंतखब करे वो अपनी हुकूमत बनाए और 5 साल पूरे करे। अगर वो समझते हैं कि हुकूमत कमज़ोर है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही या उसमें कुछ मुश्किलात हैं, तो अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी हक़ है जो अपोजिशन का हक़ है। लेकिन अफसोस के अदम एतमाद करने की ना पोजीशन होने पर PDM ने पहले इस्तीफ़ों को दिया, अब फिर बिलावल ने आज कह दिया हमने तो नवाज शरीफ को साफ वादा दे दिया इस्तीफ़े नहीं देने, अब PDM ने जो करना है कर ले। PDM के लिए ये खबर मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना नवाज शरीफ के लिए एक बमशल खबर थी। ताहम नाज़रीन, इस सिलसिले में परसों का इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ जारी है। दोनों जमातें अपनी अपनी कामयाबी के दावे कर रहे हैं। शेख रशीद से जब आज मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि 5 से 6 लोग मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हमें वोट देने की यकीन दहानी करवा चुके हैं। इसी सिलसिले में शिबली फराज ने कहा कि बलूचिस्तान के चंद 2 मुंतखब सेनेटर भी उनकी हमायत करेंगे। अब परसों 12 को पहले 9 मुंतखब सेनेटर अपने ओथ लेंगे, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, लोग कागजात जमा कराएंगे। परसों शाम इस वक्त चेयरमैन सेनेट का ताज किसी एक सर पे सज चुका होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का इजलास तलब किया है, उसमें वो इस बात की हौसला शिकनी करेंगे कि ख़रीदो फरोख्त नहीं करनी। जो लोग खुद उनसे नाराज़ हैं, जो इत्तेहादी
अपोजिशन के साथ नहीं चलना चाहते। उन्होंने हमसे राब्ते किए हैं और वो लेकिन वोट ओपन देंगे, छुप के नहीं देंगे। खरीदो फरोख्त की सियासत नहीं चलने दी जाएगी। जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि अहम तरीन हलकों में और इमरान खान साहब में पंजाब की एक अहम तरीन वाक़या पर सख्त डेडलॉक हो चुका है, जिसे इमरान खान साहब को हिकमत अमली से तय करना होगा। याद रहे कि इससे पहले पंजाब के कमो बेशतर 4-5 चीफ सेक्रेटरी और आईजी तब्दील हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में करप्शन का बाजार पहले से भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। बैड गवर्नर्स की इंतहा है। लाहौर शहर जो पाकिस्तान में बेहतरीन शहरों में एक शहर था, आजकल गंदगी का ढेर बन चुका है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी अना की वजह से इस पर कोई फ़ैसला नहीं करना चाह रहे, या वो ये समझते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करके कोई फ़ैसला लेना मुमकिन नहीं? लेकिन याद रखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 20 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म हैं। 2014 में पूरी दुनिया ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म से उम्मीद रखी थी कि माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह पाकिस्तान को लूटती रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान लोगों की उम्मीद बन गए थे। अब लोगों के उम्मीद बनने पर वज़ीर आज़म का ये भी फ़र्ज़ है कि वो हर मुमकिन महंगाई को काबू पाने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। चंद दिनों में IMF के पास जाना सुना उन्होंने महंगाई के लिए एक लंबी शराइत भेज दी है, लेकिन इमरान खान साहब से उम्मीद की जाती है कि वो महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इक़दाम का ऐलान नहीं करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान किसी भी सियासी हलचल या तब्दीली के लिए मुतम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की सलामती का तकादा है कि इधर बेहतर से बेहतर फैसले किए जाए। नाज़रीन, अब अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का सरमाया है, वो भी जहाँ रहे हिफाजत करे। यकीनन वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के फ़िक्रमंद है। ओवरसीज़ पाकिस्तान जैसे ही नई डेवलपमेंट हुई, सियासी हालात तब्दील हुए, इंटरनेशनल या नेशनल, आप तक हक़ाइक़ पहुँचा दूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।